नमस्कार दोस्तों। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 सालों की सरकार में हुए अंत्योदय स्कीम के तहत हुए अंत्योदयी प्रयत्नों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी पंचनिष्ठाओं में से एक सामाजिक आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जिसमें शोषण मुक्त समता युक्त समाज की स्थापना हो सके, उसके लिए कृत संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय की संकल्पना पर पूर्ण विश्वास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, हमारी भावना और सिद्धांत है कि मैले कुचले अनपढ़ सीधे साधे लोग हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है। ये हमारा सामाजिक एवं मानव धर्म है। जिस दिन हम इनको पक्के सुंदर सभ्य घर बनाकर देंगे, जिस दिन हम इनके हाथ और पाँव की बीमारियों को भरेंगे और जिस दिन इनके उद्योगों और धंधों की शिक्षा देकर इनकी आय को ऊंचा उठा देंगे, उसी दिन हमारा भातृभाव व्यक्त होगा। लोकसभा चुनाव 2014 के ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के बाद 20 मई 2014 को भाजपा संसदीय दल के नेता चुने जाने पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, मान सम्मान के लिए तरसती हमारी माँ बहनों को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, किसान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हम सबकी प्राथमिकता उनकी आशा और उनकी आकांक्षा की पूर्ति करना हो। मोदी सरकार ने गरीबों, पिछड़े, दलितों, वंचितों एवं शोषितों के विकास के और उनके उत्थान के लिए पिछले 6 वर्षों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और अनेक नई योजनाएं चलाई, जिनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं। आत्मनिर्भर भारत, 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत की जीडीपी के 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीबों को हर माह प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलो गेहूं व चावल और 1 किलो दाल, उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर, महिला जन धन खाता धारकों को 500 रुपये महीना, 3 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं एवं दिव्यजनों को 1000 रुपये की अनुग्रह राशि दी गई। साथ ही प्रवासी कामगारों, किसानों, छोटे उद्योगों, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक योजनाएं शामिल हैं। जन केंद्रित आर्थिक कार्यक्रमों की नींव भारत प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जन सशक्तिकरण, कोविड-19 संबंधी वित्तीय सहायता, पीएम किसान, मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि, जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा कवर, प्रत्येक वयस्क को बैंक खाता प्रदान करने के लिए उठाया गया पहला कदम था, जिसमें व्यवस्था में से बिचौलियों का सफाया हो गया और गरीबों के खाते में सीधे राशि हस्तांतरण हो पाया। जनधन योजना के तहत 28 अगस्त 2020 तक 40.35 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग से जोड़ा गया। गरीब किसानों की आमदनी दुगना करने का लक्ष्य। पीएम किसान योजना 10 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि।
देश भर के छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफ के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना का ऐतिहासिक निर्णय। लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य। पहली बार किसानों को उनकी रबी और खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का 1.5 गुना घोषित किया गया। 10,000 नए एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन हेतु कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना और संवर्धन को मंजूरी। आयुष्मान भारत के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत 23 दिसंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची, झारखंड में शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 1.25 करोड़ लोगों को अब तक लाभ मिल चुका है। आयुष्मान भारत पीएमजे दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों, या ये कह सकते हैं लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को उपलब्ध कराना है, जो भारतीय आबादी का 40% है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं की ज़िंदगी आसान करने तथा धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए अब तक 8 करोड़ से भी अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। खुले में शौच से मुक्ति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 2 अक्टूबर 2019 को देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। उन्होंने कहा कि केवल शौचालयों का निर्माण ही काफ़ी नहीं, बल्कि इनके इस्तेमाल को आदत का हिस्सा बनाना भी जरूरी है। स्वनिधि योजना की शुरुआत। देश के ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे फल सब्जियां बेचने और रेहड़ी पर छोटी मोटी दुकान लगाने वाले रेहड़ी पटड़ी फड़ी वाले के लिए केंद्र सरकार ने 1 जून 2020 को स्वनिधि योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है, जिसे समय पर चुकाने पर 7% ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान है। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना। इस योजना के अंतर्गत पीडीएस लाभार्थी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान एफपीएस से एक ही पैमाने और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। स्टैंड अप योजना। अनुसूचित जाति के युवाओं को उद्योग लगाने के लिए स्टैंड अप योजना बनाई गई है, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोगों को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। देश के हर बैंक की हर शाखा को ये निर्देश दिया गया है कि उसके द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को यह ऋण अनिवार्य रूप से दिया जाए। जल योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के विस्तार को स्वीकृति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु
और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। नई पेंशन योजना से 3 करोड़ खुदरा व्यापारी और दुकानदार लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के तहत सभी दुकानदार, खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3,000 रुपये तक की न्यूनतम पेंशन देना सुनिश्चित किया गया है। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत 2.23 करोड़ लोगों का नाम दर्ज कर असाधारण कार्य किया गया है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा देने और 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम पेंशन की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। हर गांव तक पहुंची बिजली। हर गांव तक बिजली का उजाला पहुंच चुका है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से 1000 दिनों के अंदर देश के अंधेरे में डूबे 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया था। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। 28 अप्रैल 2018 को ये संकल्प पूरा हुआ, यानी तय समय सीमा से 12 दिन पहले ही यह संकल्प पूरा हो गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण के लिए संविधान का संशोधन करके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यह आयोग अब सलाहकार ही नहीं बल्कि भागीदार की भूमिका में होगा। 2 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण का लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश में करोड़ों बेघर गरीबों के लिए पक्का घर स्वीकृत किया जा रहा है। जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत देश में 5,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनके माध्यम से जन सामान्य को 90% तक सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 15 करोड़ 77 लाख से भी अधिक लोगों का दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 12 रुपये प्रति वर्ष देकर इतने लोगों का दुर्घटना बीमा करवाया गया है। लगभग 6 करोड़ परिवारों का जीवन बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये प्रति वर्ष देकर बीमा करवाया गया है। समूचे देश में अन्न सुरक्षा योजना का लाभ देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, 3 रुपये प्रति किलो चावल दिया जा रहा है। 90% से ज़्यादा घरों में बिजली पहुंची। गांव में बिजली पहुंचाने के बाद घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया है। सौभाग्य योजना के तहत गरीबों को मुफ्त बिजली में कनेक्शन दिए गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के गरीबों को आरक्षण। एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए दशकों से चली आ रही मांग को पूरी करते हुए संविधान में संशोधन करके सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं को सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान भी किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY। इस योजना के शुरू होने के बाद 31 जनवरी 2020 तक 22.53 करोड़ से अधिक ऋणों की मंजूरी दे दी गई है। इनमें से 15.75 करोड़ से अधिक ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। कुल ऋण उधारकर्ताओं में से 70% महिलाएं हैं। केंद्र की मोदी सरकार के अंत्योदय प्रयत्नों का ही परिणाम है कि कोविड-19 महामारी में भी गरीब से गरीब व्यक्ति तक राशन
नकद राशि एवं गैस सिलेंडर पहुंच पाए हैं। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार की हर कल्याणमयी योजना के केंद्र में गरीब, महिला एवं युवा रहे हैं, जिसके कारण करोड़ों परिवारों को सस्ते दर पर राशन, दवा, बीमा मुफ्त गैस सिलेंडर, पक्के मकान, बिजली पाइप द्वारा पेयजल, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, पेंशन योजना, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर के साथ साथ अनेक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा है। इस प्रकार से मोदी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अंत्योदय योजना के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। समाज के हर वर्ग में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक ये योजना पहुँचे, इस बात की चिंता केंद्र सरकार ने की है और उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ ही मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद।